मॉर्निंग सेकेंड ईयर। आप लोगों का बेटा आज नेक्स्ट पोइट्री का हम लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है फ्रॉम द पासिंग ऑफ आर्थर। आप लोग को ये पोइट्री पढ़ाने के बाद आप लोग को 1 बाय 1 आपके तीनों लेसन जो बचे हुए हैं इनके सेंट्रल आइडियाज़ मिल जाएंगे। तो आपके लेसन में अभी तक की जो आपकी बुक में ये लेसन 7 के रूप में था, लेकिन आपकी टोटल जो पोएम थी उसमें से 3 पोएम डिडक्ट की गई है सिलेबस के हिसाब से, तो आपको सिर्फ 7 पोएम पढ़नी है। तो उस हिसाब से ये आपका पोएम 5 यानी आपकी जो पोइट्री है वो 5th पोइट्री है। तो अब इसे हम पढ़ते हैं और ध्यान से सुनिएगा। फ्रॉम द पासिंग ऑफ आर्थर, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के द्वारा रचित है ये कविता आपकी। सबसे पहले आप पोएट के बारे में जान लीजिए। टेनिसन का जन्म 1809 में इंग्लैंड में हुआ था। इनकी पूरी जो एजुकेशन थी वो कैम्ब्रिज में हुई थी। टेनिसन के A.H. हॉलन और टेनिसन बहुत ही अच्छे एक फ्रेंड थे। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि फ्रॉम द पासिंग ऑफ आर्थर, जैसा कि इस पोइट्री के नाम से पता चल रहा है कि फ्रॉम लिया गया, द पासिंग ऑफ आर्थर नाम की पोइट्री से ये लिया गया है। तो यहाँ आप जो पोइट्री पढ़ रहे हैं ये आप सिर्फ पोइट्री के कुछ पार्ट्स पढ़ रहे हैं, ना कि आप ये अपनी फुल पोइट्री पढ़ रहे हैं, क्योंकि फ्रॉम द पासिंग ऑफ आर्थर काफ़ी बड़ी पोइट्री और लंबी पोइट्री है। लेकिन आपके कोर्स में इसके कुछ पार्ट्स रखे गए हैं जिसमें आपको 3-4 स्टैंजाज ही मिलेंगे। तो टेनिसन और उनके मित्र A.H. हॉलन दोनों बहुत अच्छे मित्र थे। और हॉलन की जब मृत्यु हो गई, यानी कि हॉलन एक्सपायर हो गए, तो टेनिसन उससे सदमे में पहुंच गए थे। और वो नियमित रूप से दोहा लिखा करते थे, जिससे उनको काफ़ी प्रसिद्धि भी मिली थी। और 1850 में यानी कि 1850 में उनको कवि सम्राट की उपाधि भी मिली। वो कवि सम्राट के रूप में जाने भी गए। कविता के शब्दों में उच्च स्तर की कला टेनिसन अपनी सारी पोइट्रीज़ में रखते हैं। और 1892 में इन्होंने संसार को अलविदा कह दिया। अब हम चलते हैं अपने पोएम पे। 1 बाय 1 आप लोग स्टैंजा के साथ सुनेंगे और समझेंगे। And slowly answered Arthur from the breeze, the old order changed, yielding place to new, and God fulfilled himself in many ways, lest on one good custom should corrupt the world. अब टेनिस बताते हैं कि राजा आर्थर, इसमें जो आपकी पोएम ली गई है उसमें आर्थर नाम के एक राजा हैं जो अपनी 3 रानियों के साथ एक रहस्यमयी यात्रा पर जा रहे हैं। और वो अपने जो उनका विश्वसनीय योद्धा एक है जिसका नाम है बॉडीवर, उसको वो सांत्वना दे रहे हैं। राजा अपनी यात्रा पर जा रहे थे, वो घायल हो गए थे, उन्हें चोट लग गई थी। यात्रा पर जाने के पहले वो अपने योद्धा को, जिसका नाम बॉडीवर है, उसको दिलासा दे रहे थे कि संसार का जो ये रखरखाव है, ये जो चीज़ें हैं, इसमें परिवर्तन अत्यंत आवश्यक है। पुरानी व्यवस्था हटाकर हमेशा नई व्यवस्था आनी ही चाहिए, और यही प्रकृति का नियम है। जैसा कि आपको बताया जाता है कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। जो चीज़ें आज के 20 साल पहले रहेंगी हैं वही चीज़ें आज भी रहेंगी, तो टाइम वहीं का वहीं स्टॉप हो जाएगा। समय अपनी गति से चलता है। तो राजा भी अपने उस विशेष जो उनका योद्धा है बॉडीवर, उसको यही बात वो समझाने की कोशिश करते हैं कि परिवर्तन संसार में चलता रहता है और यही प्रकृति का नियम है। यदि संसार में परिवर्तन नहीं होगा तो संसार की जो ये गति प्रणाली है, यानी कि जो संपूर्ण चलने की प्रणाली है, इसको बहुत ही ज़्यादा हार्म हो जाएगा, नुकसान पहुंच जाएगा। यहाँ तक कि एक महान प्रणाली भी अपनी उपयोगिता खो देगी। यानी कि जो समाज के जो नियम है जो चल रहे हैं, अगर उनमें समय के साथ परिवर्तन नहीं हुए, लोग समय के साथ नहीं बदलेंगे,
तो ये जो प्रणाली है वो भी ध्वस्त हो जाएगी। लोग उसी घिसे पिटे चीज़ों से बोर हो जाएंगे, लोग उसमें चलना नहीं पसंद करेंगे। इसीलिए आवश्यक परिवर्तन अगर समय समय पर होता रहता है तो यह जो प्रणाली, जो व्यवस्था पूरे संसार की है, वो लंबे समय तक चलती रहती है। और ईश्वर भी ऊपर इन सभी परिवर्तनों का पूर्णतः समर्थन करते हैं। तो आर्थर ये सारी बातें अपने उस सैनिक को समझा रहे हैं, उस योद्धा को समझा रहे हैं कि इन सभी परिवर्तन जो भी हो रहे हैं संसार में, आज मैं हूँ, कल तुम रहोगे, कल कोई और रहेगा, इन सारी चीज़ों को अपनी बाहों को खुली बाहों से स्वागत करके इसको स्वीकार करो। Comfort thyself, what comfort is in me? I have lived my life, and that which I have done, may he within himself make pure. But if thou shouldst never see my face again, pray for my soul. अब राजा आर्थर अपने उस सूरवीर योद्धा जो जिसका नाम बेडवर से बातचीत करते हैं और वो बताते हैं कि देखो, हमारा जो टाइम था वो पुराना गौरवपूर्ण समय जो हमारा चल रहा था वो चला गया। वो कहते हैं कि देखो, अब मैं घायल हो चुका हूँ और मैं बहुत ही ज़्यादा अपने जीवन को जी चुका हूँ। मैंने अपने जीवन में जितने कार्य करने थे, मैंने बहुत सारे कार्य किए हैं और उसकी इच्छा है कि भगवान अब उनके कार्यों को स्वीकार करे। उन्होंने जो भी अच्छे बुरे कार्य किए हैं उनको अब भगवान देखेंगे और स्वीकार करेंगे। तो राजा ने कहा कि यदि बेडवर अब तुम हमें दोबारा नहीं देखोगे तो तुम इसके लिए दुखी मत होना, बल्कि मेरी आत्मा के लिए, मेरी शांति के लिए तुम प्रार्थना करना ऊपर वाले से, और ईश्वर से ये प्रार्थना करना, सबके लिए प्रार्थना करना कि सबके जो घाव हैं वो बिल्कुल भर जाएं। इसलिए तुम मेरी आत्मा के लिए प्रार्थना करना, ना कि मुझे ना देखने पे तुम बहुत दुखी होना, बल्कि जो भी नए नियम है उसको तुम यहाँ पर स्वीकार करना। More things are wrought by prayer than this world dreams of. Wherefore let thy voice rise like a fountain for me night and day. अब पोएट कह रहा है कि राजा ने बेडवर को उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना को कह दिया और उन्होंने बेडवर को कहा कि वो हमेशा ईश्वर से प्रार्थना करे कि सबका जीवन बेहतरीन हो। और पोएट ये बताते हैं कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारे लिए इस संसार में सब कुछ पाना संभव हो जाता है, क्योंकि प्रार्थना में जो शक्ति छिपी हुई है वह किसी भी माध्यम में नहीं है, किसी भी चीज़ों में नहीं है। प्रार्थना के थ्रू जो हम, आप लोग भी इस चीज़ को अच्छे तरह से समझते हैं कि जब भी हमें कभी भी डर या किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो हम सबसे पहले भगवान जी की प्रेयर करते हैं। तो आपका पोएट यही बताने की कोशिश कर रहा है कि प्रार्थना करने से आपको अपने अंदर एक शक्ति का एहसास होता है और वो शक्ति किसी भी चीज़ से छोटी नहीं, बल्कि वह सबसे ज़्यादा बड़ी है इस संसार में। और उसी एक प्रार्थना की शक्ति के माध्यम से आप संसार में जो चाहे वो आप प्राप्त कर सकते हैं, परंतु उसके लिए भी आपको प्रार्थना निरंतर करनी पड़ती है। नहीं, ना कि आज हम खुश हैं तो हमने प्रेयर कर लिया, कल हम दुखी हो गए तो हमने प्रेयर नहीं किया। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। प्रार्थना बिल्कुल निरंतर होनी चाहिए। जिस प्रकार एक फाउंटेन अपनी पूरी एनर्जी के साथ दिन और रात चलता रहता है, उसी तरह आपको भी अपनी प्रेयर, अपनी प्रार्थना दिन और रात करनी चाहिए। फॉर वॉट आर men better than sheep or goats that nourish a blind life within the brain, if knowing God they lift not hands of prayer, both for themselves and those who call them friend? For so the whole round earth is every way bound by gold chains about the feet of God, but now farewell. अब इन पंक्तियों में पोएट है वो राजा मनुष्य एवं जानवरों के अंतर को बता रहे हैं। वो कहते हैं कि जानवरों के पास मस्तिष्क नहीं होता, इसलिए वे अपने जीवन में
प्रेयर के लिए प्रार्थना के बारे में सोच नहीं सकते हैं। जानवर धार्मिकता की भावना से पूरी तरह से वंचित होते हैं, क्योंकि जब उनके पास मस्तिष्क नहीं है तो उनके अंदर सोचने समझने की शक्ति नहीं है। किंतु मनुष्य के पास मस्तिष्क है, वह चीज़ों को समझता है, सोचता है, देखता है, तो उसे प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि ये जो प्रार्थना है वो उसके जीवन में चमत्कार ला सकती है। राजा आर्थर अपने विश्वसनीय शूरवीर से ये प्रार्थना कर रहे हैं, यानी कि अपने उस योद्धा से ये कह रहे हैं कि मनुष्यों को प्रतिदिन अपने परिवार, अपने मित्रों के लिए प्रार्थना करना चाहिए। और जो मनुष्य प्रार्थना नहीं कर रहे हैं वो किसी भी जानवर से, यानी कि भेड़ बकरियों की तरह है वो, कि जिधर झुंड चला हम उधर ही चल दिए, और वो बिल्कुल उन्हीं की तरह है कि उनके अंदर ना सोचने की शक्ति है, ना मूल्यांकन करने की शक्ति, ना समझने की शक्ति है कि हम क्या कर रहे हैं अपने जीवन में, हम क्या प्रगति करेंगे, कैसे करेंगे। तो राजा इन्हीं सब चीज़ों को अपने उस शूरवीर को समझाते हैं और वो कहते हैं कि संसार में जो कुछ भी होता है वह ईश्वर की इच्छा अनुसार ही होता है, और प्रार्थना मनुष्य व ईश्वर के बीच की एक मजबूत कड़ी है जो मनुष्य को ईश्वर की सुरक्षित छाया में ले जाती है, जिससे इंसान अपने आप को बिल्कुल सेफ, सुरक्षित महसूस करता है। तो बेटा ये आपकी थी पोयम फ्रॉम द पासिंग ऑफ आर्थर के कुछ अंश जो कि टेनिसन के द्वारा लिखे गए हैं। तो आप लोग इसको पढ़िएगा और ध्यान से समझिएगा।